हेलो माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंपली बाय प्रतीक सर। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप सब बहुत बढ़िया से हैं। तो जैसा कि हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में कवर किया था क्लास 11th का स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट स्लोप का, तो हमने उस लेक्चर में स्लोप के बारे में पढ़ा था और उसके बाद उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कवर की थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप नीचे दिए हुए लिंक से पहले उस लेक्चर को कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आगे के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप स्लोप समझिए कि स्लोप क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, तभी हम लोग जो आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं वो आपको समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपने स्लोप्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं तो एक बार मैं आपको रिकैप देता हूं फॉर्मूले का, उसके बाद आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो आपको ध्यान होगा मैंने ये बताया था कि कोई भी एक लाइन, सबसे पहले हमने ये समझा था कि स्लोप होता क्या है। तो कोई भी एक लाइन जब क्या कहते हैं पास करती है तो वो एक्स एक्सिस एंगल बनाती है। तो अगर वो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो तो वो जो एंगल होता है डेट इज कॉल्ड स्लोप। तो ये जो होता है इसे स्लोप नहीं कहते, ये एंगल होता है थीटा, इसे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हैं। तो अगर आप इस इंक्लिनेशन का विच इज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप उसका टेंजेंट ले लेते हो तो आपका m इज इक्वल टू टेन थीटा, डेट इज कॉल्ड स्लोप। तो m को हम लोग स्लोप से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। फिर अगला हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन। आपको मान लो 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब आपको दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, अगर मान लो एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर दो पैरेलल लाइन है उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा, एनी टू पैरेलल लाइन हैव देयर स्लोप इक्वल, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कि अगर दो लाइन है और उनके बीच का मुझे एंगल निकालना है, इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, इसका स्लोप m2 है, मुझे एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दीज वर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्लोप जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किए हैं। अब आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में या इस लेक्चर में सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। तो जितने भी चैप्टर में आपके आगे की एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा विथ ऑल एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस लेक्चर को समझ लेते हैं, अगर इस लेक्चर को प्रॉपर्ली तैयार कर लेते हैं, तो आपको आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेन हम लोग 3 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन। अभी आपने स्लोप निकालना सीखा, लेकिन अगर एक लाइन मुझे दी हुई है और इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग वो सीखेंगे। अभी तक आपने, अगर मैं बात करूं तो अभी तक आपने ये पढ़ रखा है कि 9th और 10th क्लास में कि 2 वेरिएबल लाइन की एक जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन बहुत बार पढ़ रखी है। 10th क्लास में आपने पढ़ी भी थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, जिसमें आपने 9th क्लास में ही पढ़ी थी। तो इसमें a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b होता है कोफिशिएंट ऑफ y, c होता है कांस्टेंट। लेकिन ये इक्वेशंस आपको दी हुई होती थी। अब इस चैप्टर में आप सीखोगे कि ये इक्वेशन निकाली कैसे जाती है। दूसरी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो हम लोग एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो देखो, अब सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी जो बेसिक लाइन होती है वो किस तरह से होती है। आपकी एक लाइन तो होती है, जैसे मान लो ये वाली है, ये तो आपकी एक इंक्लाइन लाइन है जो कि दोनों एक्सेस एक्स और वाई एक्सेस पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही है और काट रही है, और इस तरह से। लेकिन सबसे बेसिक लाइन होती है या तो आपकी लाइन एक एक्स एक्सेस के पैरेलल हो, जिसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर लाइन आपकी वाई एक्सेस के पैरेलल हो, जिसे आप कहते हो वर्टिकल लाइन। तो सबसे बेसिक जो 2 तरह की लाइन होती है जिससे हम लोग सीखेंगे, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट वो होती है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन। तो अगर मान लो कोई लाइन में ऐसे बना दूं तो दिस इज लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, मान लो ये पास हो रही है 2 से, तो आप देखोगे, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, हर बार हो रहा है ना। देखो यहां पे मान लो 1 है तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा
टू रहेगा। तो ऐसी इक्वेशन जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, डेट इज डिनोटेड बाय एक्स इज इक्वल टू ए। जैसे इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 2। अगर इस लाइन की इक्वेशन यहां पे निकालने, मान लो ये -3 है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू -3। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी लाइन, ध्यान रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन, तो कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, डेट इज डिनोटेड बाय एक्स इज इक्वल टू ए। ए वो पॉइंट है जिसपे वो एक्स एक्सिस से पास हो रही है। आई होप क्लियर है। अब इसी का उल्टा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लीजिए आपने लाइन ऐसे ड्रॉ करी, अब आप देखोगे इसके एक्स कोऑर्डिनेट देखो चेंज हो रहे हैं, यहां पे चेंज हो रहे हैं ना, अलग अलग एक्स की वैल्यू, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट एक ही रहेगा। मान लो ये ए है या बी है, बी ले लेते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो ऐसी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू बी। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन वर्टिकल लाइन की, वर्टिकल लाइन या फिर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए, और हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू बी। वो पॉइंट है b जिससे y एक्सिस पे पास होगी, और x ए पॉइंट वो है जिससे x एक्सिस पे होगी। तो पहला हम लोग वो करें तो पहली चीज ये दी है, देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मान लो ये आपकी दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, इसकी इक्वेशन अगर मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये होगी y इज इक्वल टू ए, और अगर ये नीचे होगा नेगेटिव y एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू माइनस है। और सिमिलर लॉजिक से अगर कोई लाइन वर्टिकल लाइन है, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू बी या एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये तो है बिल्कुल बेसिक। अब हम लोग चलते आगे चलते कि अब मान लीजिए लाइन ना वर्टिकल है और ना हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू, देखो अगर ये आप देखोगे तो एक्स एक्सिस एंगल बना रही है 0 डिग्री का, तो इसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू 0, और इसका स्लोप होता है m इज इक्वल टू 1/0, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो m इज इक्वल टू 1090, 90 मतलब 1/0। अब ये इक्वेशन आप चाहोगे तो मैं आगे निकाल के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आती है, बट चलो अभी के लिए हम लोग अब करते हैं सेकंड फॉर्म जो होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि, देखते हैं देखो क्या है, मान लीजिए एक लाइन है जिसमें मैंने कहा कि वो उसका स्लोप है m, मैंने स्लोप दे दिया और वो पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, मतलब मेरे को एक लाइन दे दिया, अब उल्टा मैंने स्लोप दे दिया लाइन का कि स्लोप लाइन का ये है m है, और वो एक पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, तो इक्वेशन लाइन की अगर निकालनी है, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन विच इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो जब आपको एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 जिससे लाइन पास हो रही है, और मुझे स्लोप दिया हुआ है, तो m दिया हुआ है, m लेते हैं स्लोप को, तो इक्वेशन लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपको दे दिया स्लोप दे दिया लाइन का 3, मैंने कहा लाइन का स्लोप है 3, और वो पॉइंट 2 -3 से पास हो रही है, तो आपने कहा भाई m तो 3 दिया हुआ है, यहां पे पहला पॉइंट x1 हो गया 2 और y1 हो गया -3। अब इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू इज इक्वल टू m विच इज 3 x माइनस x1 विच इज 2। इसे मैंने कहा y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, उधर लेके गए तो 3x माइनस y, ये भी उधर लेके गए -9 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो आप इक्वेशन हमेशा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर की हमने, तो इक्वेशन ये थी, ठीक है, इधर से हम लोग इसे सॉल्व करके ऐसे लिख दी, तो a हो गया 3, b हो गया -1, c हो गया -9। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहला फॉर्म क्लियर है, तो ये रहा आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू गिवन पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप m इज गिवन एज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका पहला फॉर्म है जिससे आप इक्वेशन निकालते हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म समझने के लिए मैं फिर से वापस आता हूं, अगर मान लीजिए अब मुझे यहीं पे मैंने कहा स्लोप नहीं दिया, मैंने कहा मैं स्लोप नहीं देता, मैंने आपको क्या किया, 2 पॉइंट दे दिए लाइन जिससे पास हो रही है x1 y1, और एक पॉइंट मैंने दे दिया x2 y2। मैंने कहा भाई एक लाइन है, ठीक है, वो एक पॉइंट x1 y1 से पास होती है और दूसरा पॉइंट x2 y2 से।
अब इक्वेशन निकाल दो। अब आपने कहा सर स्लोप तो दिया नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको ध्यान होगा अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो या तो आप स्लोप निकाल सकते हो डायरेक्टली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी मुझे स्लोप नहीं दिया होता था और 2 पॉइंट दिए होते थे तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। जब ये स्लोप निकाल दिया तो आप किसी जो पॉइंट आपने x1 y1 लिया, देखो 2 पॉइंट दिए, आपकी मर्जी आप किसे x1 y1 ले रहे हो किसे x2 y2 ले रहे हो, लेकिन ले लिया उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। जब आपको ये पॉइंट दिया हुआ है तो आपने एक को ले लिया, फिर आपने वापस लगा दी पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। या तो ये तरीका है, या फिर आपने कहा सर हम स्लोप नहीं निकालते, या आपने स्लोप नहीं निकाला, आपने सीधे क्या किया, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते, m की जगह मैंने डाल दी यहीं पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो मैंने क्या किया, जहां पे मेरा m था उसकी जगह मैंने स्लोप का ही फॉर्मूला डाल दिया, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट दिए स्लोप नहीं दिया, तो मैंने कहा स्लोप का फॉर्मूला मैंने सीधे डाल दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो इक्वेशन होती है दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म में कोई फर्क नहीं है, आप समझ रहे होंगे। अगर आप स्लोप पहले निकाल के आप 1 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो या डायरेक्टली ये फॉर्म यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आंसर सेम आएंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस आपको जो भी फॉर्म आप यूज कर रहे हो वो मेंशन करते जाओ कि आप कौन सी फॉर्म को यूज करके इक्वेशन निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। देखो जैसे मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -3 एंड -2, -4, मैंने ये कहा। अब आपको ये दिख रहा है ये 2 पॉइंट दिए, आपने क्या किया, यहां पे x1 को ले लिया 1, y1 को ले लिया -3, x2 को ले लिया -2, y2 को ले लिया -4। अब आप चाहो तो इसे भी x1 y1 और इसे x2 y2 ले रखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने एक बार ले लिया तो अब ये फिक्स कर दिया, क्योंकि अब आपके पास 2 ऑप्शन है। आपने कहा 2 पॉइंट दिए, चलो पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूं। मैंने सीधे स्लोप निकाला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी डाली आपने, -4, माइनस ऑफ -3 अपॉन x2 कितना डाला, -2 -1, -4 प्लस 3 कितना होता है, -1 अपॉन -3, तो m आ गया 1/3। अब जब आप इक्वेशन लगाओगे, जब आपका m 1/3 आया, तो जो आपने x1 y1 स्टार्टिंग में लिया है उसी को आप लोगे इस इक्वेशन में y माइनस y1, तो आपका अब की बार ये हो जाएगा y1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 1। अब आपने इसे सॉल्व कर लिया तो आपका होगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 1, ये उधर ले गए, 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। आगे सिंप्लीफाई करके फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके से छोड़ सकते हैं। 3y माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, उसे उधर ले आए, वेरिएबल को और इंटरचेंज करके छोड़ देंगे। तो ये तरीका हुआ पहला जिसमें आपने स्लोप निकाला। अगर आप मान लो स्लोप नहीं निकालते और आप डायरेक्टली ये पॉइंट लेके सीधे ये फॉर्मूला लगाते, तो देखो y माइनस y1 में तो यही आता, m की जगह क्या होता, जो आपने ये अलग से सॉल्व किया है ये वाला पार्ट इधर आ जाता, तो सॉल्व करके तो 1/3 आता। तो दोनों फॉर्म एक ही है, जैसा मैं आपको बता रहा था, चाहे आप m पहले निकालो या डायरेक्टली इस फॉर्म में डालो, एक ही बात है। तो सेकंड जो तरीका होता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म, जिससे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू x1 y1 x2 y2 इज गिवन एज y माइनस y1, m की जगह आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन या सेकंड फॉर्म ऑफ लाइन। तो हो गई 2 फॉर्म, पहली हुई 1 पॉइंट फॉर्म, दूसरी 2 पॉइंट फॉर्म। अब तीसरा जो है वो नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए पहले आपको ये पता है, स्लोप तो पता है, सबसे पहले समझिए इंटरसेप्ट क्या होता है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, तो थर्ड की बात करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, स्लोप मतलब यहां पे m स्लोप है, ठीक है। स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन में, आपको पता है स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट की। तो अगर मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, अब आप देखोगे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस को किसी डिस्टेंस पे काट रही है, देखो ये। तो जितने डिस्टेंस पे या जिस पॉइंट पे लाइन एक्स और वाई एक्सिस को कट करती है, ये जो होते हैं दीज आर कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन।
दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। मैं फिर से समझाता हूं, जिस पॉइंट पे अगर मान लीजिए कोई लाइन है, वो जिस पॉइंट पे एक्स या वाई एक्सिस को कट करेगी, काटेगी, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। तो देखो, इसे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे अपने 9th क्लास में क्वेश्चन किया है, मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दी 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑलरेडी दी होती थी। मैंने कहा ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काटेगी। तो जब एक्स एक्सिस को पॉइंट पे काट रहे होते हैं तो आप क्या करते थे, पुट y इज इक्वल टू 0। आपने y को 0 डाला तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू -2 हुई, तो इसका मतलब -2, 0 पे ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी। आप जब ग्राफ बना रहे तो भी आप देखते थे कि ये जो पॉइंट है, जब आपने y को 0 डाला ये -2 हो गया, तो ये लाइन यहां से पास होगी ऑन एक्स एक्सिस। और y एक्सिस के लिए आपने x को 0 डाला, तो ये वाला पार्ट 0 डाला, तो आपका y आ जाएगा -3। तो इसका मतलब लाइन यहां से पास होगी, तो आपकी लाइन ऐसे बन जाती थी। तब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है -2, 0 और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है 0, -3। तो अब हम लोग उल्टा रिवर्स चल रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, स्लोप दे दिया m, और मान लीजिए आपको एक इंटरसेप्ट दे दिया, मैंने कहा एक्स इंटरसेप्ट दे दिया, मैंने डिस्टेंस दे दिया d। हम लोग जो x, इसका मतलब लाइन जो है वो ऐसे काट रही है और ये जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज d। तो अगर ये डिस्टेंस d है तो आपका पॉइंट क्या हुआ, d, 0 हुआ। तो अब इसमें दो तरीके, देखो आपको पॉइंट पता चल गया d, 0, स्लोप पता है, आपने सीधे लगा दी फर्स्ट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज y माइनस y1। y1 कितना होगा आपका 0 इज इक्वल टू m x माइनस d। यहां पे d क्या है आपका x1, तो आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू m x माइनस d। यही जो फॉर्म होती है, आप डायरेक्टली पॉइंट लगाने की जगह, अगर आपको मैंने दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट दिया है, तो ये लगाने की जगह आप डायरेक्टली अगर ये इक्वेशन यूज करो, दैट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू -2 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने कहा कि एक लाइन की इक्वेशन निकाला जिसका स्लोप है -2 और वो एक इंटरसेप्ट बना रही है ऑन एक्स एक्सिस विच इज और पॉजिटिव साइज विथ पॉजिटिव और 2 यूनिट। तो आपने कह दिया, सीधे आप लिख दोगे d इज इक्वल टू 2 और यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने कहा y इज इक्वल टू m कितना -2 और यहां पर डाल दिया x -2 और सिंप्लीफाई कर दो। तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, यह आपका आ गया 2x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। इसी का दूसरा तरीका क्या था, आप कहते m तो दिया हो -2 और आप पॉइंट को ले लेते 2, 0, क्योंकि ये x इंटरसेप्ट था तो y क्या होता, 0 होता, और फिर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते तो भी इक्वेशन यही आती। तो मैं बच्चों आपको ये समझाना चाहता हूं, देखो फॉर्म बहुत सारी अलग अलग है, लेकिन अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो आप किसी भी फॉर्म को यूज करके इक्वेशन तक पहुंच सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना है कब कौन सी लगानी है, अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो कोई भी फॉर्म लगाओगे आंसर सेम आएगा। बस ये कन्वीनियंस के लिए हमें अलग अलग फॉर्म दी हुई है। तो ऐसी जैसे ये एक्स इंटरसेप्ट है, वैसी अगर मान लो मुझे वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, अब लोग बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट की। और मैथ्स में स्टैंडर्ड होता है, जो आपका एक्स इंटरसेप्ट दिया होता है उसे हम डिनोट करते हैं डी से, और अगर वाई इंटरसेप्ट दिया है तो उससे मैं डिनोट करता हूं सी से। ठीक है, तो अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट सी दिया हुआ है तो ये पॉइंट क्या हुआ, 0, सी, क्योंकि वाई पे काट रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हुआ। अब मैंने फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाई तो y माइनस y1 कितना हुआ, c इज इक्वल टू m तो ये मान लिया x माइनस 0। तो अब अगर आप इधर से सिंप्लीफाई करो तो आपका आएगा y माइनस सी इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन y एक्सिस। तो अगर आपको y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और अगर आपको x एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू mx माइनस डी। These are two equation that you can use directly when आपको क्या चीज दी हुई है, स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है। x एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है तो यूज करेंगे ये वाली, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है तो यूज करेंगे ये वाली।
तो अभी हमने तीसरी फॉर्म पढ़ी, पहली पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरी पढ़ी थी 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरी हमने पढ़ी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब आपको एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट अलग अलग दिए हुए हैं। तो यही चीज को इधर देख लेते हैं। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला मेरे को कह रहे हैं वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, सपोज ए लाइन एल विद स्लोप एम कट द वाई एक्सिस इज डिस्टेंस सी फ्रॉम द ओरिजिन, ये सी यूनिट पे काट रही है। अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग स्टैंडर्ड ये नोटेशन है, हम लोग वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को सी से डिनोट करते हैं अगर अलग से दिया हुआ, अकेला दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो द डिस्टेंस सी इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एंड द पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर यही एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब ये इस तरह से काट रही है ऐसे, तो आपने कहा ये वाला जो पॉइंट है ये मान लीजिए ये डी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस डी इज कॉल्ड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एंड बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन जो बन जाती है वो बन जाएगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जी। अपने चार तरह की इक्वेशन सीख ली, पहली सीख ली है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये रही, दूसरी सीखी 2 पॉइंट फॉर्म जब 2 पॉइंट दिए हुए, तीसरी सीखी अगर आपको एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया है और स्लोप दिया हुआ है, और चौथी वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ है। अब लास्ट हम लोग करते इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सर अभी तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहां से आ गई? तो देखो एक बहुत छोटा सा फर्क है, अभी तक आपको आप जितनी इक्वेशन कर रहे थे उसमें मैंने स्लोप दिए हुए थे या फिर 2 पॉइंट दिए थे, अब उसकी जगह मैं कहता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको दोनों इंटरसेप्ट दे दिए बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस का, मैंने ये कह दिया ये लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इंटरसेप्ट क्या होंगे। मैंने कह दिया एक्स एक्सिस को काट रही है, मान लीजिए जब आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट को मैं ए से डिनोट करता हूं और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट को बी से डिनोट करता हूं। तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दूं क्या होता है, व्हेन यू आर गिवन बोथ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल मुझे एक इक्वेशन दे दी जिसमें मुझे एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिया है, मतलब ये मुझे ए दे दिया और ये मुझे बी दे दिया, ये स्टैंडर्ड है, फिर से याद रखिएगा। जब आपको इंटरसेप्ट अलग अलग दिए होते थे, एक्स एक्सिस को मैं सी वाई डी से डिनोट करता था, वाई एक्सिस को मैं सी से डिनोट करता था, लेकिन जब मुझे दोनों इंटरसेप्ट साइमल्टेनियसली दे दिए, एक्स का भी और वाई का भी, तो मैंने इक्वेशन के लिए इसे ए ले लिया, इसे बी, तो इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट इक्वेशन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिवन बोथ इंटरसेप्ट, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत बचाती है। अब समझाता हूं कैसे। अब मान लो आपको ये इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, मुझे ये इंटरसेप्ट इक्वेशन याद नहीं है, मुझे ये कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से देखना बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट इंटरसेप्ट, मैंने कहा कट करती है इंटरसेप्ट 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस और -2 ऑन वाई एक्सिस। मुझे ये कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे और -2 यूनिट वाई एक्सिस पे कट कर रही है। तो मैंने कहा कि मेरे को इक्वेशन नहीं पता, तो अब मैं कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा ये 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे है, तो एक पॉइंट हो गया मेरा 3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस का था तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस में -2 है, तो मेरा पॉइंट हो गया 0, -2। अब अगर आप देख रहे हो आपको ये 2 पॉइंट दिए, आपने कह दिया x1 हो गया 3, y1 हो गया 0, x2 हो गया 0, y2 हो गया -2। अब एक ऑप्शन तो क्या है, आपने पहले m निकाल लिया, m क्या आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2 अपॉन -3 या 2/3। अब आपने इक्वेशन लगाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 0 इज इक्वल टू m 2/3 x माइनस x1 विच इज दिस। अब ये y माइनस 0 तो y रहा, यह आपने कहा 2x माइनस 9 अपॉन 3, या 3 उधर चला गया, 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, या मैंने इसे लिखा 2x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस तरह से आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा, अब -2 -0 अपॉन 0 -3, ये 2/3 हो गया, तो 2, अच्छा ये 6 होगा, ये 6 होगा, तो 2x माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा 3y, ये 6 हुआ, तो आपने 2x माइनस 3y माइनस 6, या आपने कह दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब ये पूरी कहानी करने की जगह
अगर मैं सीधे कहता मुझे ये इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, मेरे को सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म याद है, तो देखो टाइम कितना बचता है। ये 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे दिया है, तो मैंने कहा ए हो गया 3, बी हो गया -2, मैंने सीधे इक्वेशन कही x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, विच इज x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आया -6, तो ये हो गया आपका -2x, ये हो गया +3y इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपने कहा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6, या फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी सेम इक्वेशन यही आ जाएगी। तो ये बस टाइम बचता है कि आप इक्वेशन को अगर क्या कहते हैं डायरेक्टली फॉर्म में यूज करते हो तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता। तो लास्ट पार्ट यही है इसका, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज ए लाइन एल मेक्स एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो लाइन जो है वो a,0 और 0,b पे मिल रही है, तो आपकी इक्वेशन आ जाती है। यहां से सिंप्लीफाई करके देखो निकाला हुआ है, तो दिस इज योर इक्वेशन x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। So this is called intercept form of equation। तो जैसा मैंने बताया ये अलग अलग फॉर्म होती है। पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी आपने, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देन आपने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू डाल दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। थर्ड आपने पढ़ी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें दो पार्ट थे। अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, और अगर y इंटरसेप्ट दिया है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लास्ट आपने पढ़ी इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। तो 1 2 3 4 5 फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ी। और इसी में अगर क्या कहते हैं आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो अब आप बहुत सिंपल सा है, आपको स्लोप पता है m इक्वल्स टू 0। अब मान लो ये पॉइंट होगा आपका 0, है, आप फॉर्म लगा दो, आपका आंसर यही आएगा जो मैंने सिखाया था। खैर, तो लास्ट में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली। दोनों 0 नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट ही बचेगा। तो a या तो 0 b 0 तो भी चलेगा, ठीक है। इस कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दीज वर इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, मतलब इक्वेशन दिया उसे रिड्यूस करना है, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल, जिससे ये पार्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल 4 से। एग्जांपल 4 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पैरेलल टू एक्सिस, मतलब लाइन की इक्वेशन निकालने। देखो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, मतलब एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। तो -2,3 मेरा कहीं यहां पे लाई करेगा, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको इक्वेशन निकालनी है जो कि -2,3 से पास हो रही है, लेकिन लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। मतलब मुझे दो इक्वेशन निकालनी है, एक ये और एक ये दो इक्वेशन निकालनी है। अगर एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये पूरा पॉइंट लेते हैं, क्योंकि मुझे पैरेलल निकालनी है। तो मैंने कहा इधर से ये पॉइंट होगा -2 और ये पॉइंट होगा 3। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3 और इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2। तो आपकी इक्वेशन क्या क्या हो गई, लाइन जो कि एक्सिस के पैरेलल है और -2,3 से पास हो रही है। पहली हुई x इज इक्वल टू -2 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और दूसरी हुई y इज इक्वल टू 3 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दो इक्वेशन होगी। तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 5। तो अब इसमें कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट -2,3। तो आपको एक पॉइंट दे दिया -2,3, हम लोग इस पॉइंट को P ले लेते हैं, -2,3 विथ स्लोप इक्वल टू -4। तो मुझे अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बिल्कुल क्लियर है। आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने जिसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक आपने स्लोप दे रखा है, ठीक है। तो आपने कहा पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपने लिखा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां पे आपने y1 की वैल्यू को इधर मेंशन कर देना, 3 हुई, और x1 की वैल्यू हुई -2। तो आपने यहां पे डाल दी y माइनस 3, m की वैल्यू स्लोप जो है आपको ऑलरेडी -4 दे रखा है, और इधर आपने कहा x माइनस ऑफ -2। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 x प्लस 2
मल्टीप्लाई किया y-3, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -4 इससे मल्टीप्लाई होगा -4x, और इधर -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -4x -8, और यहां पे आपने इसे उधर ले गए तो 4x प्लस वाई -3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, -3 प्लस 8 इज 5, तो आपका आंसर आ गया 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 0। या तो ये छोड़ दो या 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -5, दोनों बात एक ही है, तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिस इज एग्जांपल 5। अब चलते हैं एग्जांपल 6 पे। कहते राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड 3, 5। अब आपको दो पॉइंट दे रखे, मान लिया ये P है और ये Q है, तो आपको दो पॉइंट दे रखे 1, -1, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3, 5। तो अब हम लोग क्या है, सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, दूसरा ऑप्शन आप इधर से पहले तो पॉइंट लिख लो, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 5। तो देखो पहला ऑप्शन है सीधे 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि मुझे दो पॉइंट दिए, मैंने बिना सोचे समझे सीधे फॉर्मूला लिखा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y1 की जगह आपने डाला -1, y2 माइनस y1 विल बी 5 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 माइनस x1 विल बी 3 -1 x माइनस, यहां पे 1 लिख दिया। इसे हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 विल बी 6 अपॉन 2 x माइनस 1, ये काट दिया, ये 3 हुआ। अब आपने यहां पे कहा y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3x माइनस 3। अब आपने इधर से देखो y को उधर ले जाएंगे या x को इधर ले जाओ, तो ये हुआ -3x प्लस y प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बाय नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आंसर तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं हमेशा, तो इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर आ गया। तो जब मुझे दो पॉइंट दिए थे, मैंने डायरेक्टली ये यूज करके आपने इक्वेशन निकाल दी। अब इसकी जगह दूसरा फॉर्म क्या था, अगर मान लो आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करना होता, तो आपने इस पॉइंट को x1 y1 ले लिया और सीधे m निकाल देते पहले। m तुम्हारा होता है y2 माइनस y1, ये जो पार्ट है m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे आपका सीधे जो स्लोप है वो 3 आ जाता, तो आप सीधे डाल देते यहाँ पे इक्वेशन में m इज इक्वल टू 3, और सीधे 1 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते थे। दोनों मेथड ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे यूज कर सकते हो। अब चलते हैं एग्जांपल 7 पे। कह रहे राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो मुझे m दिया हुआ है 1/2 डायरेक्टली, क्योंकि tan थीटा जो है m से डिनोट होता है, तो m मुझे 1/2 जी है। जहां पे लिखा हुआ है थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, मतलब आपका एंगल दिया हुआ है, और टेंजेंट जो है वो आपका m हो गया। अब पहले पार्ट में कहते हैं y इंटरसेप्ट इज -2, तो मैंने बताया आपको y इंटरसेप्ट को हम लोग डिनोट करते हैं c से, तो मैंने c लिख दिया -3/2। तो आपने कहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहां पे डाला 1/2x -3/2, यहां पे आपके डिनोमिनेटर में ये कॉमन है, तो आपने ले लिया x -3 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई हो जाए तो 2y इज इक्वल टू x -3, या आपको से ले गए इधर रीअरेंज कर दिया, x -2y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। अब इसी चीज को अगर आपको मान लो ये नहीं पता होता y इंटरसेप्ट और ये फॉर्म नहीं पता, तो आप क्या कर सकते थे, आप पॉइंट को ले लेते 0, -3/2। आपका जो y इंटरसेप्ट होता है मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें y एक्सिस को काट रहा है, तो ये पॉइंट हो जाता है 0, -3/2। आपको m पता है, आप सीधे पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, उससे भी आपकी इक्वेशन आ जाती। अब अगले में सेकंड पार्ट में दे रखा है x इंटरसेप्ट 4। देखो इसे मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। आपको x इंटरसेप्ट 4 दे रखा है, आपने पहले तो m लिख दिया, m कितना दे रखा है 1/2,
और आपने कहा एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, तो डी आपको दे रखा है 4, तो आपने कहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू m x माइनस डी। y एज इट इज लिखा, m को लिखा 1/2 x माइनस 4, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ 2y इज इक्वल टू x माइनस 4, या मैंने लिख दिया x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यह आपका आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। अच्छा, इसी को अगर जैसे आपको समझा रहा था, यह आपने कहा और m इज इक्वल टू 1/2, और आपने पॉइंट ले लिया क्योंकि ये x इंटरसेप्ट दिया है 4, मतलब x एक्सिस को काट रहा, आपने पॉइंट ले लिया 4,0। अब आपने इसमें लिखा पॉइंट स्लोप फॉर्म ले ली, इंटरसेप्ट की जगह पॉइंट स्लोप, क्योंकि मुझे ये पॉइंट दे दिया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखो आपका y1 है 0 और x1 है 4, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 4। तो अगर आप देखोगे ये सेम वही चीज आ गई जो हमारी उधर आई थी, ये रही, इसके आगे सिंप्लीफाई वो ये आ गया इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि क्या चीज दी है, तो आप कोई भी तरह की इक्वेशन यूज करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इक्वेशन निकालनी है, आपको क्रैक करना है कि किस तरह से उस इक्वेशन की इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें सॉल्व करना है। जैसे जैसे हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, मैं और ट्रिक्स डिस्कस करूंगा, बट ये तरीका है। तो आपको ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको 4 फॉर्म याद रखनी है। आपको समझना ये कि लाइन की इक्वेशन में क्या दिया है और आप उसे किस तरह से यूज करोगे। अब करते हैं एक और एग्जांपल, एग्जांपल 8। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जो पहले दिया है वो पहले को बिलोंग करता है, जो दूसरा दिया है वो दूसरे को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सीधे दे दिया एक्स इंटरसेप्ट को मैंने ए ले लिया और वाई इंटरसेप्ट को मैंने 2 ले लिया, फिर मैंने लिखा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। यहां पे वैल्यू डाल दी मैंने x अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। या आपने एलसीएम लिया यहां पे, देखो पहले तो इसे ऊपर ले जाओ, -x/3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यहां पे एलसीएम लिया 6, तो 3, तो यह आएगा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 into 6 विल बी 6, तो आपकी इक्वेशन आ गई -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। या फिर इसी को मैं लिख दूंगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर एग्जाम्पल 8। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जो हमने इक्वेशन पढ़ी अलग अलग तरीके की, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उस सबके हमने ये क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग चलते हैं एक और नए टॉपिक पे। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक के बाद सेकंड जो टॉपिक होता है वो होता है इसका उल्टा। मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन एक जनरल फॉर्म में मैंने दे दी, मैंने इक्वेशन दे दी आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, आपको ये इक्वेशन मैंने दे रखी है, इक्वेशन मान लीजिए दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन दे रखी है, तो आपको सीधा सा पता है a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 3 और c हो गया 6। अब मुझे इसे रिड्यूस करना है इन द फॉर्म जो हमने समझी है। कौन कौन सी फॉर्म समझी है? मान लो पहले मुझे इसे लेके आना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, पहला मेरे को लेके आना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, पहले तो ये समझो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या दी हुई होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले तो क्या करो, आप y को एक साइड रखो, मतलब y को वेरिएबल को एक साइड रखो और बची हुई चीज को उधर ले जाओ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को करूंगा तो मैंने क्या किया, इधर 3y, y वाले पार्ट को इधर रखा और बची हुई चीज को मैं उधर ले गया -2x माइनस 6। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसमें y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है हमेशा।
जब भी आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेते हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब भी आप लेते हो तो आपका y का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो जो भी यहां पे y है, जैसे यहां पे 3 है, मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। तो आपका यहां पे ये सिंप्लीफाई हुआ, y इज इक्वल टू -2/3x -2। तो जब आपने अगर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करा तो आपने कंपेयर करके कहा m इज इक्वल टू -2/3, ये आपका m हुआ, और c इज इक्वल टू -2, ये आपका c हुआ। तो अगर आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू, देखो यहां पे अगर लिखा y इज इक्वल टू -2/3x -2, तो m आपका ये हो जाता है और c आपकी वैल्यू -2 हो जाती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बीच में प्लस होता है। तो कभी आपको अगर स्लोप निकालना है या आपसे कहेगी क्वेश्चन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आओ, तो आप इस तरीके से स्लोप भी निकाल सकते हो और आप इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो। तो क्या आप हमेशा जरूरी है कि आपको अगर इक्वेशन दी है, आप क्वेश्चन ये आते देखो कि क्या आपको जब भी स्लोप निकालना है, मान लो मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 15। अब क्या इसे मैंने कहा स्लोप बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। अब अगर मुझे एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द स्लोप, तो क्या ये जरूरी है कि मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाऊं तभी बता पाऊंगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालो तो आप ये करोगे। अगर नहीं कहा हुआ तो आप सीधे स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आप इसी में से स्लोप निकालना चाहते हो, आपने माइनस लगाया, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, इधर 3, आपने 3 लिखा, डिवाइड किया आपने -10 से, तो आपका स्लोप सीधे आ गया 3/10। ये आपका स्लोप सीधे आ गया। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आपकी जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी ये दी हुई है, तो आपका m होगा -a अपॉन b, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। अच्छा, अब बात आती है इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट के लिए सिंपल है, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है वाई को 0 डाल दो, और अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है एक्स को 0 डाल दो, आपके दोनों इंटरसेप्ट भी निकल आएंगे। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाओ, तब तक जरूरी नहीं है कि आप लेके जाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेंगे रिड्यूस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तब आप ये तरीका लगाओगे। तो ये तो हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और कौन सी फॉर्म होती है? दूसरी फॉर्म जो हम लोग को रिड्यूस करनी होती है वो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, ओनली इंटरसेप्ट, विदाउट स्लोप, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म देखो तो वो होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो अगर मान लो मुझे ये इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अब मुझे इसे इस फॉर्म में लेके आना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अब ध्यान से समझना, देखो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, कांस्टेंट को उस साइड ले जाओ, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो आपने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। आपने क्या किया, जो कांस्टेंट है उसे उधर ले गए। अब जब कांस्टेंट को उधर ले गए, उसके बाद आपने क्या किया, आप देखोगे ये जो कांस्टेंट है यहां पे, ये हमेशा 1 रहता है। तो यहां पे जो भी चीज है उससे ऊपर नीचे हर एक साइड को डिवाइड कर दीजिए। तो आपने यहां पे क्या किया, सेकंड पॉइंट में -6 था, तो आपने 2x अपॉन -6 3y अपॉन -6 इज इक्वल टू -6 अपॉन -6। अब अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, तो यहां पे आया x अपॉन -3 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका a इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट हो गया -3 और y इंटरसेप्ट हो गया -2। और अगर वैसे ही निकालना होता आप इधर 0 डालो, y को 0 डालोगे, x आएगा -2 निकल के, तो आपका आ गया x इंटरसेप्ट, ये देखिए -2, ठीक है। ये आपने x को 0 डाला तो y आएगा -2 निकल के, तो ये रहा y इंटरसेप्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हो। तो अब इसी को हम लोग देख लेते हैं, यहां पे देखिए समझा रखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, आपने सबसे पहले क्या किया, देखो यहां से ax by को छोड़ दिया, तो आपने यहां पे by को इधर ही छोड़ दिया। सबसे पहले आप ले गए -ax - सी
और फिर y से डिवाइड b से डिवाइड किया तो y विल बी इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो आपको यहां से देखो ये मैंने बताया था m इज इक्वल टू माइनस बी ए बाई बी और जो y इंटरसेप्टेड इट इज माइनस सी बाई 3। और अगर आपका ये b 0 हो जाएगा तो x हो जाएगा माइनस सी बाई ए। ये कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक बताया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है, सबसे पहले y को छोड़ दो और दोनों को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे, उसके बाद जो भी y का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो जो x के साथ आएगा वो स्लोप हो जाएगा और जो बचा हुआ है ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, सबसे पहले आपने क्या किया, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब मैंने क्या कहा, जो भी इधर कांस्टेंट है उससे आप दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे एक्स का कोएफिशिएंट भी 1 होता है और वाई का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो जो भी यहां पे पार्ट अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो जो भी एक्स और वाई का कोएफिशिएंट है वो नीचे चला जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए, ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन माइनस सी बाय बी, ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट, और साथ में आपने इक्वेशन लिख दी। तो ये तरीका होता है एक जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर आपको इक्वेशन दी है तो आप इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर आपको पॉइंट स्लोप दी है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा क्या है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है, देखिए मान लीजिए आपको दो पॉइंट दिए होते थे, पी पॉइंट दिया x1 y1 और एक पॉइंट दिया q x2 y2। अगर मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होता तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव निकल के आता था। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे को पॉइंट की जगह मैंने एक पॉइंट दे दिया x1 y1 और मैंने इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से, ये लाइन मैंने दे दी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये मैंने लाइन दे दी। सबसे पहले आपने क्या किया, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब सी को आप उधर ले एक साइड ले। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ये पॉइंट दिया है और ये है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मॉडुलस के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आप x की जगह डाल दो ये वाला पॉइंट, x1 इंटू ए कर दो ए एक्स वन, y1 डाल दो इधर y की जगह बी वाई वन, सी तो एज इट इज अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस में से डाले क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन एज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे लाइन है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और पॉइंट जिससे डिस्टेंस निकालना है वो है एक्स वन वाई वन। अब इसी में एक चीज और आती है कि अगर मान लो आपकी दो लाइन पैरेलल है, मान लो दो लाइन पैरेलल है, अब हमें कैसे पता लगेगा, अगर दोनों लाइनों के स्लोप बराबर है तो वो दो लाइन पैरेलल होंगी। तो अगर दो लाइनें पैरेलल है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए एक लाइन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और एक लाइन दी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, एम दोनों के सेम है, c1 c2 है, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है फॉर टू पैरेलल लाइनें डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड में c1 माइनस c2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर पैरेलल लाइंस। और अगर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें दी हुई है तो या तो आप स्लोप निकाल के ये वाला फॉर्मूला लगा दो या फिर सीधे लगा दो c1 माइनस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये वैलिड होते हैं जब लाइन आपकी पैरेलल है, और नहीं तो अगर आपको पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये होता है। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट थे स्ट्रेट लाइन के। अब कुछ एग्जाम्पल हम इससे भी रिलेटेड करते हैं जिससे आपको ये भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। तो हमारे जितने भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट है वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से जरूरी है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9 जो कि हमारे को दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो आप एग्जाम्पल 9 है बच्चों,
इसमें देखिए क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक आपको पॉइंट दे दिया 3, ठीक है, ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है किससे, फ्रॉम द लाइन, और लाइन दे रखी है 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। देखो पहले तो मैं एक डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं आपको याद दिलाने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया था, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट के अंदर a² प्लस b²। अब अगर आप इधर देखोगे तो आपको x1 दे रखा है 3, y1 दे रखा है -5, ठीक है, ये तो आपको x1 y1 दे रखे हैं। a आपको दे रखा है 3, b आपको दे रखा है -4, ये रहा, और c आपको दे रखा है -26। खैर आपको इतने डिटेल में ये ना, आपको आंख बंद करके क्या करना है, जब डिस्टेंस निकालना है, मॉडुलस का साइन लिया, ये इक्वेशन में 3 एज इट इज लिखोगे, x की जगह डाल दो 3, ax1 हो गया, देखो ax1, ठीक है, प्लस क्योंकि ये माइनस है तो -4, y की जगह डाल दो -5 -26 अपॉन रूट में डाल दिया a² प्लस b²। तो इधर a देखा मैंने 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। बस जब आपने ये लिख दिया उसके बाद आपको सॉल्व करना है बस। तो अब आपने का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 20 -26 अपॉन रूट के अंदर 9 प्लस 16। तो 20 प्लस 9 इज 29 -26 इज 3। तो डिस्टेंस विल बी, यहां से आएगा 3 और यहां से √25 विच विल बी, अब पॉड हटा दिया क्योंकि पॉजिटिव आ गया, तो डिस्टेंस इज 3/5। कुछ यूनिट दे रखे हैं, यूनिट्स, यह आपका डिस्टेंस आ गया 3/5 यूनिट। आप फ्रैक्शन में भी चाहे डेसिमल में करना तो करना, लेकिन जरूरी नहीं है, आप 3/5 यूनिट लिख के छोड़ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 10 पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, मुझे पैरेलल लाइन दे दी, एक ये। अगर आप यहां से भी कंपेयर करो तो इसका स्लोप देखो -3/-4 विच इज 3/4 है, इसका भी 3/4 है, तो ये आपके स्लोप इक्वल है, दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस होता है d इज इक्वल टू C1 - C2 अपॉन रूट में a² प्लस b²। अब आपको यहां पे C1 दे रखा है 7, C2 दे रखा है 5, A दे रखा है 3 और B दे रखा है 4। डाल देते वैल्यू, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू C1 की जगह मैंने लिखा 7 -5 अपॉन रूट में, नीचे तो 3² प्लस 4² सेम चलेगा, 5 आ जाएगा आपका सिंप्लीफाई करके, तो सीधे डिस्टेंस आ गया 2/5। यह आपका आंसर हो गया फॉर एग्जाम्पल 10। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल बहुत इजी हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको न्यू एनसीईआरटी में यहीं तक दिए हुए थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और कवर कराने जा रहा हूं जो कि आपकी पुरानी एनसीईआरटी में दिए थे, और इससे आपको क्लैरिटी बढ़ेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन एग्जाम्पल्स को भी साथ में कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, कह रहे इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखी है 3x - 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपसे कहते हैं फाइंड द स्लोप और एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप के लिए मैंने कहा सीधे पहले तो m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो m सीधे क्या हो गया, -3 अपॉन -4। तो आपका स्लोप तो आ गया 3/4। अब निकालना है x और y इंटरसेप्ट, तो आपने कहा फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। जब आपने यहां पे y डाला 0, तो 3x - 4 इंटू 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -10/3। तो x इंटरसेप्ट आ गया आपका -10/3। तो आपने लिख दिया x इंटरसेप्ट इज -10/3, और पॉइंट लिखना होता है तो -10/3, 0। और फॉर y इंटरसेप्ट आप क्या करोगे, खुद ही समझो। y इंटरसेप्ट मतलब x इज इक्वल टू 0 डाल दो। तो आपने यहां पे डाल दिया 3 इंटू 0 -4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
तो y विल बी इक्वल टू -10 अपॉन -4 विच विल बी 5/2। तो आपका y इंटरसेप्ट आ जाएगा 5/2 और x इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका -10/3। आई होप क्लियर है, सिंपल था। और चाहते तो आप इसे स्लोप निकालने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ले जा सकते थे, लेकिन इतना लंबा करने का भी फायदा नहीं है, इतने में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल 12 पे। अब एग्जाम्पल 15 की बात करते हैं। कह रहे फाइंड द एंगल बिटवीन, दिस एग्जाम्पल 12 बेसिकली, पुरानी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 15 है। कहते फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन y माइनस √2x। आपको दो लाइनें दी हुई है, मान लो एक लाइन ये दे दी, एक लाइन ये। एक की इक्वेशन दे रखी है y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और एक की और इक्वेशन दे रखी है, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब मैं अगर आपको रिकॉल कराऊं तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां पे लाइन के स्लोप m1 और m2 होते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। अगर मुझे स्लोप पता चल जाएगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो पहले मैंने लिया लाइन 1, आपने लिखा y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में तो मैंने क्या किया, स्लोप निकालना है। m1 विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आप x कोफिशिएंट देखो तो x के साथ में क्या नंबर है, -√3, तो आपने सीधे ले लिया यहां पे माइनस ऑफ -√3 अपॉन y का कोफिशिएंट है 1, तो आपका m1 आ गया √3। अगर ये नहीं फॉर्मूला याद है तो आप y को छोड़ के बचे हुए को उधर ले जाओ, तो आपने लिखा y इज इक्वल टू √3x प्लस 5। अब ये अगर मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c में, तो m आपका फिर भी √3 आ जाएगा। और इतना लंबा करने की जगह मैं आपको एक ही फॉर्मूला सजेस्ट करूंगा बार बार, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जो x का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, एक माइनस का साइन साथ में रखना। तो m1 आ गया। अब चलते हैं लाइन 2 पे। लाइन 2 में कहते हैं √3y माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर से मैंने कहा m2 विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अब की बार x का कोफिशिएंट है -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज √3, तो आपका आ गया 1/√3। तो इसका मतलब आपके दोनों स्लोप आ गए, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू √3 और m2 इज इक्वल टू 1/√3। अब ये आ गए तो अब एंगल निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने क्या किया, इसमें tan थीटा विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। वैल्यू डाल देते यहां पे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 कितना है, √3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। ये तो कट जाएगा √3 इंटू 1/√3। अब यहां पे आपने एलसीएम लिया तो tan थीटा हुआ आपका √3 इंटू √3 विल बी 3 माइनस 1 अपॉन √3, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, क्योंकि ये कट के 1 आया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहां से सिंप्लीफाई हुआ tan थीटा 3 माइनस 1 2 अपॉन √3, और ये एक तरह से 2 अपॉन 1 है, तो ये इधर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो ये इंटू 2 इधर हो गया, ये कट गया आपका। तो आपका सिंप्लीफाई करके tan थीटा आ गया 1/√3। तो आपने कहा देयरफॉर थीटा क्या होगा, 30 डिग्री, या फिर मैंने बताया दूसरा होगा 180 माइनस 30 150 डिग्री। इन दोनों में से दोनों कोई भी हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस में है, तो चाहे 30 डिग्री हो तो भी, या 150 होता तो भी हम एंगल पॉजिटिव लेते हैं, तो दोनों एंगल हम लोग ले सकते हैं, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो दिस इज क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पीछे का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में वही चीज होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स यूज होंगे, तो आपको रिलेट करने बहुत अच्छे से आने चाहिए।
अब चलते अगले पे, एग्जाम्पल 13। कहते शो डेट द टू लाइंस, आपको दो लाइन दे दी है। क्या क्या दे दी है लाइन? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कह रही है दो लाइन जो है जहां पे b1 b2 दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, शो करो कि ये पैरेलल जब होंगी जब a1 अपॉन b1 विल बी इक्वल टू a2 अपॉन b2। मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल तब होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन क्या होंगी? आपकी पैरेलल होंगी। चलो अब इसे करके देखते हैं। आपने यहां से पहले कहा m1 विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x a1 अपॉन b1। यहां से आपने कहा m2 विल बी इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। इतना क्लियर है? फिर से समझा दो। पहली लाइन का स्लोप निकाला m1, m1 विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज a1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विच इज b1, और यहां से m2 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। अब आपने कहा टू लाइंस आर पैरेलल इफ m1 इज इक्वल टू m2। दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपने यहां पे कहा देयरफॉर माइनस a1 अपॉन b1 विल बी इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। माइनस से माइनस कट गया, देयरफॉर a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। ये हो गया आपका पूरा पहला क्लियर, प्रूव हो गया। सेकंड में कहते हैं परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 विल बी इक्वल टू 0। तो चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में फिर लिखा मैंने m1 इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1, m2 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 इंटू m2, दोनों प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 के बराबर। m1 को डाल देते हैं इधर, दूसरा मैंने डाल दिया माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया। तो आपका आया a1 a2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू -1। ये उधर ले जाएंगे तो आपका आएगा a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, या इस साइड ले गए तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। इधर से आपका ये भी प्रूफ हो गया। a1 a2 प्लस b1 b2 अगर 0 होगा तो आपकी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो किस तरह से मैंने कंडीशन यूज करके इसे प्रूफ किया। अब चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल पे, विच इज एग्जाम्पल 14, और अगर पुरानी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 17। इसे भी मैं कहूंगा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये सारे लेक्चर जो है ये कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं टू अलग अलग तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। मतलब एक लाइन है, मान लीजिए कि लाइन है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा -2। ये मैंने रफ में फिगर बना ली। ये ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, x माइनस 2y माइनस 3, और पास कर रही है 1 कॉमा -2 से। तो आपने कह दिया लेट लाइन बी डिनोटेड एस L1। तो अब मैं लाइन को L1 से बात करूंगा। ठीक है, जहां पे मैं L1 लिखूं मतलब इस लाइन की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा नाउ एज लाइन L1 पास थ्रू, कहां से पास हो रही है? 1 कॉमा -2। ठीक है, एंड लेट स्लोप मैंने मान लिया इसका m। तो आपने कहा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपका ये हुआ x1, ये हुआ y1, तो आपने कहा y माइनस y1
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वन। अब क्वेश्चन आता है कि पहले मुझे ये एम निकालना है, ठीक है। अब आगे देखो, देखो मुझे पॉइंट दिया हुआ है, अब जैसे ही एम निकल जाएगा इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब मुझे कह रहे हैं ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो अब आपने कहा स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का स्लोप, एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो अब इसका स्लोप क्या होगा, एम टू ले लेते हैं इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये कट गया 1/2 आ गया। अब आपने कहा सिंस लाइन एल, एल ही लिया हुआ है, L1 is perpendicular to this line, तो अब मैंने कहा therefore m, इसका स्लोप m था, दूसरे का m2 इज इक्वल टू -1। तो m एज इट इज, इसको मैंने कहा 1/2 इज इक्वल टू -2, तो m की वैल्यू आ गई -2, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो m की वैल्यू आ गई -2। तो अब आपने इक्वेशन निकाल दी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 y माइनस y1, तो इसे लिख दिया y माइनस ऑफ y प्लस टू इज इक्वल टू -2, ब्रैकेट में यहां पे क्या था x माइनस वन, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो y प्लस टू इज इक्वल टू -2x प्लस टू, ये उस साइड गया तो -2x प्लस 2x प्लस y प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0, ये कट जाएगा तो आपकी इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई जिससे आपने इधर इसका स्लोप, अब चेक भी कर सकते हो कि इसका स्लोप होगा -2, वही स्लोप चाहिए था, पॉइंट से पास भी हो रही है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं विथ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सारे हमने कॉन्सेप्ट जितने पढ़े, स्लोप पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इसमें इक्वेशन की लाइन की पढ़ी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन पढ़ा, उससे रिलेटेड एग्जांपल किए, ये सारी चीजें खत्म होती है। मैं एक बार लेक्चर खत्म करने से पहले आपको रिवीजन करा देता हूँ फॉर्मूले का, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे और ये फॉर्मूले आपके पूरे चैप्टर में आगे पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो पहला होता है स्लोप, स्लोप का पहला फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, दूसरा होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर दो पैरेलल लाइन है तो स्लोप आपके बराबर होंगे, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये हो गया स्लोप से रिलेटेड। अगले आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में पहले ही निकलती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकेंड इक्वेशन लाइन की होती है y माइनस y2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, y माइनस y1 m की जगह अगर मैंने दोनों पॉइंट डाल दिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। थर्ड होती है आपकी जब आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। जब स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया है तो ये, और जब स्लोप और x इंटरसेप्ट दिया है तो फोर्थ वाली लगेगी। और अगर दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हो, विच इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगला होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अगर आपको एक पॉइंट दिया x1 y1 और एक लाइन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा जो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताया, अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दी है और आपको स्लोप निकालना है m, तो सीधा होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। टू फाइंड x और y इंटरसेप्ट, आपने जब x को 0 डाल दो इस इक्वेशन में तो y इंटरसेप्ट आएगा माइनस सी बाय बी, और अगर y को 0 डालोगे तो x आएगा माइनस सी बाय। इसके अलावा लास्ट था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो अगर लाइन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, और अगर लाइन आपको दी है जनरल फॉर्म में तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है फॉर टू पैरेलल लाइन। तो ये थे आपके स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले। तो आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया, क्योंकि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक्सरसाइज 9.2, 9.3 और मिसलेनियस जो भी हम कवर करने जा रहे हैं वो आप बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। स्लोप के कॉन्सेप्ट को आप लास्ट लेक्चर से कवर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.2 सारे के सारे क्वेश्चंस।
तो जब तक में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मैं बता रहा हूं इसमें आपको हर तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से लेके हर एक चीज। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चैनल से मत जाइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।